जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। मुझे तो समझ ही नहीं आता आजकल समय कहाँ बीत जाता है। अभी तो न्यू ईयर मनाया था और जनवरी का आखिरी हफ्ता भी आ गया। चलो जानते हैं जनवरी महीने के आखिरी 7 दिन आपके लिए क्या लेकर के बैठे हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये राशिफल 22 से लेकर के 31 जनवरी के बीच जो आपके साथ घटनाएं होंगी उस पर आधारित है। ये हम ज्योतिष की गणनाओं से, उसके साथ साथ जो प्रभु की कृपा मुझ पर है, जो भी आभास शक्ति है, उसके माध्यम से भी मैं आपको बताऊंगी। आप इसे अपनी चंद्र राशि के हिसाब से देखें, मून साइन के हिसाब से देखें, बेस्ट मैच करेगा। लगन पता है तो लगन के हिसाब से भी देख सकते हैं, कुछ मैसेजेस उसमें भी जरूर होंगे। अगर आपको अपनी राशि नहीं पता है तो पुकार का नाम जो आपका है, जो आपको सब लोग पुकारते हैं, उस नाम के पहले अक्षर के अनुसार देखिए, आपको 100% मैच करेगा। जिन लोगों को मुलाकात करने का हमसे टोकन नहीं मिल पा रहा था वो चिंता ना करें। बिना टोकन वाला, बिना फीस वाला दरबार जो है वो 30 तारीख को गुरुवार को लग रहा है। शिव मंदिर में ये लगाया जाएगा, नई दिल्ली में। आप आकर के मुझसे मुलाकात कर सकते हैं। मेष राशि वालों, चलिए जानते हैं ये जो आखिरी हफ्ता है जनवरी माह का आपके लिए क्या लेकर के आएगा। इस हफ्ते में मुझे बहुत सारे लोग जो है थोड़ा सा एटीट्यूड में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये आपके लिए अच्छा रहेगा। नॉर्मली ऐसा कहना नहीं चाहिए, लेकिन पहली बार अपनी लाइफ में ऐसा कह भी रही हूँ और वो दिखाई भी दे रहा है कि इस हफ्ते आप किसी चीज को लेकर के गुस्सा करने वाले हैं, लेकिन वो गुस्सा आपको नुकसान नहीं करेगा, आपका फायदा ही करा के जाएगा। तो हो सकता है कुछ लोग किसी तरीके से किसी चीज का विरोध कर रहे हैं, किसी गलत बात के प्रति उनको गुस्सा आ रहा है और आपके गुस्सा करने से वो चीज ठीक हो जा रही है। तो इस हफ्ते अगर गुस्सा आता है तो आप गुस्सा कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, उससे लाभ ही होगा। हाँ, हेल्थ को लेकर के बात करें तो हेल्थ में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। बीपी हाई है तो आपका बीपी और ज्यादा बढ़ सकता है, या कुछ लोगों को किसी तरीके का कोई नील पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जहां भी कहीं जा रहे हैं तो वहां थोड़ा ध्यान रखिए, कहीं कुछ लग तो नहीं रहा है, या हाथ पैर आप इस तरीके से चल रहे हैं, कहीं आपका हाथ कहीं टच नहीं हो रहा है, क्योंकि एक नील जो है आपकी बॉडी पे आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। बात करें अगर हम पर्सनल लाइफ की, तो इस समय में जो है आप किसी को अप्रोच करते हुए दिखाई दे रहे हैं, या तो आप अपने पार्टनर को अप्रोच कर रहे हैं किसी चीज को लेकर के, या आप उनके लिए कुछ सोचना शुरू करेंगे। मतलब आपकी तरफ से थोड़ा एफर्ट रिलेशनशिप में इस समय में आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर जो है वो अभी बहुत ज्यादा आपके साथ मतलब बातचीत नहीं कर रहे हैं, या हो सकता है बहुत ज्यादा आपको सीरियसली नहीं ले रहे हैं, तो वो थोड़ा सीरियसली आपको लेने शुरू कर देंगे। तो एक एफर्ट रिलेशनशिप को अच्छा करने के लिए या रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए काफी लोगों का लग रहा है। अगर सिंगल हैं आप तो आप किसी को पसंद कर सकते हैं, उसे अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि काफी लोग जो है मुझे अप्रोच करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आप किसी को पसंद करते हैं और उसकी तरफ आप बढ़ रहे हैं, उसको कुछ कह रहे हैं, या उसके साथ समय बिताने के लिए उससे किसी तरीके की कोई बातचीत कर रहे हैं। बात करें अगर हम आपके फैमिली लाइफ की, तो फैमिली के अंदर किसी प्रकार का कोई एक व्यक्ति ऐसा दिखाई दे रहा है जिसका मुंह बहुत कड़वा है, बहुत कड़वा बोलते हैं या बोलती हैं, और देखने में वो व्यक्ति बहुत सुंदर है, लेकिन मतलब जबान बहुत कड़वी है। तो ऐसा कोई व्यक्ति आपके घर आ सकता है और आकर के वो आपकी फैमिली के बीच में थोड़ा सा कलेश बो सकता है, तो प्लीज उससे सावधान रहिएगा। अच्छा, है वो ऐसा इंसान जो आपके हितैषी ही बन के आता है, लेकिन पता नहीं उसको प्रॉब्लम क्या है, आपसे पर्टिकुलर कोई प्रॉब्लम है या क्या है, तो जबान उसकी बहुत कड़वी है। तो ऐसा कोई कमेंट वो आपको सबके सामने जरूर करेगा, जिसकी वजह से फैमिली का मूड थोड़ा ऑफ हो जाएगा, आपका मूड ऑफ हो जाएगा, और फैमिली वाले भी उस मुद्दे को लेके आपसे फिर से बातचीत करने लग जाएंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो थोड़ा उस व्यक्ति से दूर रहें, वो आए तो आप गायब हो जाएं तो ज्यादा अच्छा है, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो वहां से फैमिली की जो खुशी है वो थोड़ी भंग हो सकती है। बात करें अगर हम जॉब प्लेस की, तो जॉब प्लेस पे आप कुछ ग्रोथ की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपका माइंडसेट जो है वो आगे बढ़ने वाला ही होगा। कुछ लोग किसी तरीके का कोई ऐसा काम कर रहे हैं जहां पर अगेन आप काफी एफर्ट डालते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे मतलब ऐसा लग रहा है कि अगर आपका कुछ समय से डिप्रेशन वाला फेज चल रहा था, या आपको ऐसा लो एनर्जी वाला फेज लग रहा था, या आपको ऐसा लग रहा था कर नहीं पा रहे हैं, तो ये समय वो होगा कि आप जो करना चाहते हैं उस तरफ
आगे बढ़ने लगेंगे। चाहे पहले मानसिक तौर पे बढ़ें और फिर फिजिकल एक्टिविटी से आप उस चीज़ को हासिल करने के लिए, अचीव करने के लिए आगे बढ़ें, लेकिन आप करेंगे। तो वो एक ग्रोथ का माइंडसेट आपके माइंड में होगा, जिसकी वजह से आपको आपके वर्क प्लेस पे भी ग्रोथ जैसी कुछ चीज़ें मिलेंगी। साथ ही अपने वर्क प्लेस पे भी कुछ लोग मुझे किसी तरीके का, कोई उनका जूनियर है या कोई नया व्यक्ति है, उसे आप थोड़ा प्रोटेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मतलब लोग उन्हें किसी तरीके की बातें ना बोलें, उनको कोई बुली ना करें, उनको किसी तरीके का कोई मतलब प्रॉब्लम ना हो, वो किसी प्रॉब्लम में ना फंसे, या उनका काम अगर गलती भी हो जा रही है तो आप अपने ऊपर ले ले रहे हैं। तो ऐसा कोई व्यक्ति है जो मुझे आपके वर्क प्लेस पे दिखाई दे रहा है। 7 दिन पहले जो हमने भविष्यवाणियां की थी वो कितनी सत्य निकली है, चलिए कुछ लोगों के कमेंट्स पढ़ते हैं, फिर आगे का राशिफल देखेंगे। थैंक यू देवी माँ, अपने ज्ञान से लोगों को प्रकाश की ओर लाती हो, बहुत बहुत धन्यवाद। जय शनिदेव। गुरु माँ इतना करेक्ट कैसे बताती हैं? हमें कभी राशिफल पर विश्वास हो गया है और आप इतना करेक्ट बताती हैं, हमारा विश्वास बढ़ने और आने वाली प्रॉब्लम को पहले हटाने के लिए। योर अमेजिंग ऑसम गुरु माँ, थैंक यू सो मच। प्लीज ऑलवेज मी विथ। राधे राधे गुरु माँ, आप एकदम सत्य राशिफल बताती हैं। मेरे जीवन में वही होता है जो आप राशिफल बताती हो। जय गुरु माँ, जय शनिदेव। आपकी भविष्यवाणी 101% सटीक हो जाता है। मुझे एलर्जी हुई, स्किन ड्राई हुई, पेन पे पेन का लीक हुआ, बहुत कुछ। जय श्री कृष्णा। ओ माय गॉड गुरुमा, यू आर एब्सोल्युटली राइट। मैं ये वीडियो 11 जनवरी को देख रही हूँ। मुझे टॉन्सिल्स है 3-4 दिन से, फेस में स्वेलिंग भी आ रही है और मेरे एग्जाम चल रहे हैं, तो कंफ्यूज बहुत हो रही हूँ। राधे राधे गुरुमा, आप बहुत अच्छी हो, आपसे बहुत सटीक जानकारी मिलती है। जय शनिदेव। जय गुरुमा, राधे राधे। आपने जो राशिफल वृश्चिक के लिए बताया वो बहुत सही कहा आपने। गुरुमा, आपने जो कहा था वो सब सच हुआ मेरे साथ। मुझे चोट लगी और आपने जो बोला था कुछ न कुछ टूटने और खोने की, गुरुमा टूटा भी। मेरा एक्सीडेंट हो गया जिसमें पैर में भी चोट लगी और फोन भी टूट गया। गुरुमा, गुरुमा 100% सही जवाब, सभी जानकारी सही है। जॉब इंटरव्यू की बात करें, अगर इस समय में आपका जॉब का इंटरव्यू है तो उसके अंदर अच्छा परफॉर्म आप कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए तो मुझे ऐसा मतलब थम्स अप दिखाई दे रहा है कि आपको कोई ऐसे एक्शन करके दिखा रहा है। अगर आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो इंटरव्यू तो क्लियर होता हुआ दिखाई दे रहा है, अच्छा दिख रहा है। अगर आप किसी तरीके का कोई अभी इंटरव्यू हाल ही में दिया है या किसी नए इंटरव्यू के लिए आप जा रहे हैं तो वो एक अच्छा दिखाई दे रहा है, या कीप इट अप या इस तरीके की कुछ बातें आपको कही जा रही हैं, मतलब फीडबैक अच्छा है। बात करें अगर हम आपके बिजनेस की, तो बिजनेस में मुझे किसी तरीके की कोई उलझन दिखाई दे रही है इस समय में। कोई ऐसी बात हो सकती है जिसकी वजह से एक तो जो चलता हुआ काम है आपका उसमें अड़चन आ सकती है और किसी तरीके की उलझन में आप फंस सकते हैं। तो वो आपको परेशान करने के लिए, मतलब वो चीज़ थोड़ी सी आपके लिए डिफिकल्ट होगी, तो आप प्लीज़ थोड़ा ध्यान रखिए उसके लिए। अगर पैसा, कुछ लोगों का किसी तरीके का कोई बैंक अकाउंट है वो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ब्लॉक हो रहा है किसी रीज़न की वजह से, और आपका चलता हुआ काम किसी वजह से रुकना पड़ रहा है आपको या रुक रहा है, मतलब कुछ तो है जिसकी वजह से कोई लिमिटेशन आपकी बिजनेस में आ रही है। तो अगर आपका एक से ज़्यादा बिजनेस है या अगर एक से ज़्यादा अकाउंट है तो आप दूसरे अकाउंट को इस समय ऑपरेट करना शुरू करिए, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। बात करते हैं हम स्टूडेंट्स की एजुकेशन की, तो यहाँ पे भी मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपका कोई जूनियर है, आप उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी के लिए खड़े हो रहे हैं, या किसी और बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो रही है उसको हेल्प कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ प्रोटेक्शन जैसी एनर्जीज में आप दिखाई दे रहे हैं कि दूसरों के लिए आप कुछ कर रहे हैं। खुद की पढ़ाई आपकी अच्छी रहेगी। इस समय में ऐसा भी हो सकता है आप अपनी पढ़ाई से किसी की हेल्प करने की कोशिश करें, किसी को एक्स्ट्रा क्लासेस देने की कोशिश करें, उनकी हेल्प करने की कोशिश करें। बहुत स्टूडेंट्स के लिए ऐसा भी दिख रहा है। जनवरी माह का आखिरी हफ्ता है, प्रभु की कृपा आप पर ऐसे ही बनी रहे, ऐसा आशीर्वाद देते हैं। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।